नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जो ब्रिटेन, अमेरिका और जो दुनिया के बड़े-बड़े देश नहीं कर पाए, उसको भारत ने कर दिखाया है और पूरे तरीके से स्वदेशी इसको निर्मित किया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आपको जानने में उत्सुकता होगी कि पहला देश कौन है? तो वो रसिया है और रसिया के बाद इस टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बनाने वाला जो देश है वो भारत बन गया है। आखिर कौन सी है ये टेक्नोलॉजी और इससे क्या होगा? आखिर आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब पूरा इतना जो है पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। हर जगह ये न्यूज़ चल रही है कि भारत ने जो है वो एफपीएफबीआर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसको हासिल कर लिया है। तो आइए आज आपको एकदम सरल भाषा में बताते हैं कि ये क्या है? इसमें आपको मतलब मैं अन्य जगहों पर जब देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया गया, तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, जिसमें केमिस्ट्री का जो है वो यूज़ एकदम कम के बराबर होगा। हाँ, अगर आपको रुचि है उसको जानने में तो वो भी कंटेंट इसमें अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जो है आपको एकदम सरल भाषा में इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, अगर आप हेडलाइन्स को देखें 9 अप्रैल की यह खबर है जो कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बिटोरी कि इंडिया एंटर्स न्यू न्यूक्लियर एरा, यानी कि नए परमाणु एरा में भारत एंट्री ले चुका है। अब इसका अर्थ क्या कि भारत ने कोई परमाणु बम बनाया, फिर परमाणु बम का कोई बड़ा यूज करके दिखा दिया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी यानी कि जो हम पेट्रोल, डीजल, कोयले पर निर्भर हैं बिजली बनाने के लिए, उसकी जगह जो है हम न्यूक्लियर का यूज़ करने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर का यूज़ करने वाले हैं। इसके एक नए एरा में भारत जो है कि वो एंटर कर चुका है। कालापक्कम जो जगह है वहाँ पर रिएक्टर जो है वो बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि ये क्या है। साथियों, भारत का परमाणु युग कलपक्कम रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकैलिटी। ये क्या है क्रिटिकैलिटी? आगे सारे टर्म्स आपको आसान भाषा में समझाते जाएंगे। तो अगर चैनल पर साथी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट हम आप तक डिलीवर करने का हमेशा प्रयास करते हैं, जो आसान भाषा में आपको बढ़िया से समझा सके जो भी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। साथियों, 6 अप्रैल 2026 को यह एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा रिएक्टर जो खुद से ज्यादा ईंधन बनाता है। मतलब खुद से ज्यादा ईंधन बनाने का अर्थ है कि आप मान लीजिए कि बाइक चला रहे हैं, बाइक में आप पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल जलकर जो है वो आपको मतलब जलता है, पेट्रोल जो जलता है तो वो पावर देता है इंजन को और गाड़ी चलती है। और ये ऐसा रिएक्टर है कि ये जलेगा, मतलब पेट्रोल का यूज़ करके। और एक तरीके से मैं मतलब बताऊँ तो पेट्रोल ही बनाता है, मतलब जितना आप इसमें ईंधन बना डाल रहे हैं, ये उससे ज़्यादा जो है ईंधन और बना ले रहा है अपने से, यानी कि ये खत्म होने वाला ही चीज़ नहीं है। ये जो है पावर प्लांट है जहाँ पर इसको जो है किया गया है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये बनाया कहाँ गया है? तो साथियों ये तमिलनाडु जो हमारा राज्य है, वहाँ पर इसको जो है कि बनाया गया है। कलपक्कम एक जगह है वहाँ पर। अब साथियों बात करें कि ये जो क्रिटिकैलिटी है ये क्या होती है? सबसे पहले आप इसको समझिए। तो सोचिए कि एक दीपक जलाया जा रहा है, वो खुद ही जलता रहे। यानी कि कोई एक दीपक हो और उसको एक बार जला दिया जाए और उसके बाद वो बुझे ना, वो खुद ही जलता है, उसका ईंधन ही समाप्त ना हो। साथियों, परमाणु रिएक्टर में भी एक ऐसा ही सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होता है, जो कि शुरू होता है और इसे ही कहते हैं क्रिटिकैलिटी। यानी कि खुद से इसको एक बार स्टार्ट कर दिया गया, तो ये ईंधन खुद ही बनाता रहेगा और खुद ही जो है कि अपने आप ये यहाँ पर चलता रहेगा। साथियों, इसमें होता क्या है? तो पहले जो है वो एक परमाणु टूटता है, यूरेनियम का एक कण टूटता है। यूरेनियम का आप लोग नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे इन दिनों। यूरेनियम के बारे में आपको पता होगा अच्छे तरीके से। यूरेनियम की हेल्प से ही परमाणु बम यहाँ पर बनाया जाता है। तो साथियों, यूरेनियम का एक कण टूटता है और ऊर्जा के साथ-साथ ये न्यूट्रॉन्स यहाँ पर निकालता है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये दूसरे से टकराते हैं और वे न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं और उन्हें भी फिर यहाँ पर और तोड़ देते हैं। इसके बाद चेन रिएक्शन शुरू होता है और यह प्रक्रिया खुद चलती रहती है बिना रुके या फिर बिना थके, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है। आई होप बहुत कम लोगों को ये समझ में आया होगा।
और इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि एक परमाणु टूटता है, एक पार्ट होता है, पार्टिकल होता है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। यूरेनियम नाम का वो टूटता है और उसके मतलब ऊर्जा निकालता है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, दूसरे न्यूट्रॉन से टकराते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर चेन रिएक्शन शुरू होती है और फिर वो कंटिन्यू यहाँ पर चलती रहती है। अब ये बात करें कि जो पीएफबीआर है ये क्या है? ठीक है, इसको आपको समझाते हैं। देखिए, जो पीएफबीआर है इसका फुल फॉर्म है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि यह एक प्रोटोटाइप है, यानी कि इसको देखने के लिए एक तरीके से डेमो के लिए बनाया गया है। अगर इसको मैं बोलूँ हिंदी में तो यह प्रायोगिक तेज प्रजनक रिएक्टर का जो है कि इसको कहा जाएगा। अब साथियों इसको प्रजनक या फिर ब्रीडर क्यों कहा जा रहा है वो आगे आपको समझ में आएगा। पहले इसके बारे में समझिए कि ये रिएक्टर क्या होता है या क्या करता है। तो यह 500 मेगावाट की जो है वो बिजली पैदा करेगा। यह खुद से ज़्यादा ईंधन बनाता है। यानी कि जितना ईंधन इसको स्टार्ट करने में दिया जाता है, यह उससे ज़्यादा खुद ही ईंधन बना देता है। न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकल करता है, यानी कि जो यहाँ पर परमाणु वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, या उसी को फिर से जो है कि रिसाइकल करके बना देता है। जैसे मतलब प्लास्टिक है आपके पास और प्लास्टिक का कोई बर्तन है, उसको मतलब टूट गया या फिर कुछ भी हो गया उसके साथ, फिर वो आते हैं सब जो प्लास्टिक से लेकर जाते हैं और उसको रिसाइकल करके फिर दोबारा प्लास्टिक बना देते हैं। उसी तरीके से कुछ यह भी काम करता है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेस्ट को यहाँ पर रिसाइकल करता है। पानी की जगह इसमें लिक्विड सोडियम से जो है कि ये ठंडा होता है, यानी कि जो ये मशीन होती है, ये पानी का यूज़ करके नहीं किया जाता इसको ठंडा, इसको सोडियम, लिक्विड सोडियम यानी कि गला हुआ नमक का यूज़ करके यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में तरल नमक होता है, उसका यूज़ करके इसको ठंडा किया जाता है। साथियों, इसमें 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने इसको मिलकर यहाँ पर बनाया है। साथियों, अब इसकी जो जादुई खासियत है, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो जो सामान्य रिएक्टर होते हैं, अगर आप उसमें 100 केजी ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो जो है आप 80 केजी के आसपास उससे ऊर्जा बना पाते हैं, मतलब यूज़ होता है उतना। लेकिन जो पीएफबीआर है यानी कि फास्ट ब्रीडर, इसमें अगर आप 100 केजी ईंधन डालेंगे तो ये उल्टा आपको 180 120 किलो जो है वो ईंधन बनाकर दे देगा। यह एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए इसको लिया हूँ। साथियों, इसीलिए इसको ब्रीडर कहा जाता है, यानी कि ये पैदा करता है। मतलब सोचिए, डाला 100 गया था और जो है कि निकल कितना रहा है, 120 रहा है, यानी कि ये खुद से उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो इसीलिए इसको जो है कि ब्रीडर कहा जाता है। साथियों, जो भारत का ये तीसरा 3 चरणों वाला परमाणु सपना है, जिसको कि बहुत दशकों पहले यहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ये सपना था, जिसको इन्होंने देखा था हासिल करने का, वो अब जाकर पूरा हुआ है। साथियों, इसमें जो पहला स्टेप होता है, वो होता है यूरेनियम से बिजली बनाना। यह साधारण पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टर होता है, जो कुदरती यूरेनियम को जलाया जाता है जिसमें, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर प्लूटोनियम 239 जो है वो निकलता है। यानी कि इसमें अगर ईंधन के रूप में, जैसे आपको गाड़ी चलाना है तो आप क्या प्रयोग करते हैं, पेट्रोल प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बिजली बनाने के लिए उन रिएक्टर को जब चलाया जाता है तो उसके लिए जो यूज होता है वो होता है यूरेनियम। यानी कि ईंधन के रूप में यहाँ पर यूरेनियम बनता है, यूज होता है, और निकलता क्या है बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर प्लूटोनियम 239 यहाँ पर निकलता है। अब दूसरा चरण आता है जो कि प्लूटोनियम से ज्यादा ईंधन बनाता है, जिसको कि पीएफबीआर, जो कि अभी कलपक्कम में स्थापित किया गया है, उसमें प्लूटोनियम को जलाया जाता है। यानी कि यूरेनियम जलाने के बाद जो यहाँ पर प्लूटोनियम निकला, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल निकला, उसका यूज करके यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर उसको जलाया जाता है। और जब यह जलता है या फिर जब यह इसका यूज किया, जलता नहीं है, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए इस बात को बता रहा हूँ कि जब इसका यूज किया जाता है तो यह जो है और भी ज्यादा प्लूटोनियम बना लेता है, और साथ में यूरेनियम 233 जो है कि यहाँ पर इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर बनता है। यानी कि ईंधन के रूप में भी प्लूटोनियम का यूज होता है, और जो बाई प्रोडक्ट यानी कि एक तरीके से वेस्ट निकलता है, वो भी यहाँ पर प्लूटोनियम के साथ साथ यूरेनियम निकलता है। अब साथियों, जो आता है तीसरा चरण, जो कि आगे चलकर भविष्य में भारत हासिल कर लेगा, वो है थोरियम।
जो कि हमारे पास सबसे अधिक है। भारत में दुनिया का 25% थोरियम भंडार पूरे दुनिया का भारत में अकेले है। और साथियों, यह सदियों तक भारत को बिजली देने के लिए पर्याप्त है, अगर इस चरण तक हम भारतीय जो है वो पहुंच पाते हैं तो। अब साथियों आगे बढ़ें तो ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि ये जो इसके स्टेजेस हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर बिजली बनती है। जैसे कि पहले यूरेनियम का यूज करके यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, जहाँ पर नेचुरली जो है मतलब कि जो कुदरती जो जमीन से निकाला गया यूरेनियम होता है उसका यूज किया जाता है एक तरीके से ईंधन के रूप में। और उसके बाद जो है यहाँ पर वेस्टेज के रूप में, जैसे मान लीजिए गाड़ी आप चलाते हैं तो पेट्रोल डालते हैं मान लीजिए बाइक में, तो फिर धुआं भी तो निकलता है, कुछ वेस्टेज भी तो निकलता है। उसी तरीके से ये प्लूटोनियम यहाँ पर निकलता है इसके वेस्टेज के रूप में। जो दूसरा स्टेज है जिसको भारत ने हासिल किया है फास्ट ब्रीडर रिएक्शन का, इसमें क्या है कि इसी जो वेस्टेज निकला है, मतलब सोचिए कि आप फिर से धुएं का इस्तेमाल कर फिर गाड़ी चला लें, ऐसा हो पाता है। वही काम यहाँ पर हुआ है, जो प्लूटोनियम यहाँ पर निकला है उसका यूज करके फिर से जो है कि भारत बिजली बनाएगा। और यहाँ पर जो है, जो अब यहाँ पर वेस्टेज निकलेगा वो यहाँ पर यूरेनियम के साथ साथ मतलब प्लूटोनियम तो निकलेगा ही और साथ में यूरेनियम भी निकलेगा। और जब तीसरा यहाँ पर स्टेज आएगा जिसमें फिर जो है जो थोरियम थोरियम है हमारे पास, उसका रिएक्शन किया कराया जाएगा इसके साथ। और लास्ट में यहाँ पर जो है भारत को मतलब ये एक ऐसा साइकिल बन जाएगा जो कभी यहाँ पर खत्म ही नहीं होगा और ये अनंत काल तक ऊर्जा देने के लिए मतलब बहुत टाइम तक ऊर्जा देने के लिए भारत को पर्याप्त हो जाएगा। साथियों बात करें कि भारत के पास यूरेनियम तो सबसे कम है, 1 से 2% ही मात्र भारत के पास यूरेनियम का भंडार है। लेकिन जो थोरियम है यह दुनिया का सबसे ज्यादा 25% भारत के पास है। साथियों अभी हमने जो है PFBR के माध्यम से 500 मेगावाट तक की बिजली बनाने का यहाँ पर ट्रायल रन किया है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा होगी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम बहुत सालों तक सदियों तक यहाँ पर बिजली बना पाएंगे बिना किसी ईंधन का। क्योंकि अभी जो है हम कोयले का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो बिना हम कोयले का यूज किए अभी लगभग जितना हम बिजली बनाते हैं उसका समझ के चलिए कि 70% जो है वो यूज कोयले का करके हम बिजली बनाते हैं, जिसके वजह से CO2 भी यहाँ पर निकलता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से सफल रही तो फिर हम यहाँ पर बिना CO2 निकाले, बिना किसी भी प्रकार का प्रदूषण किए इसको बना ले जाएंगे। साथियों थोरियम कहाँ है अगर भारत में इसकी बात करें तो यह केरल के समुद्री तट, उड़ीसा की रेत और में भारी मात्रा में थोरियम है। और यह हमारे यहाँ दुनिया में सबसे अधिक है। साथियों अगर आप देखें इस मैप के माध्यम से तो भारत के अंदर मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में है और भारत का ये वाला जो हिस्सा है आपका इस साइड जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर थोरियम रिजर्व पाया जाता है। अब यहाँ पर आपने एक टर्म और सुना होगा कि यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया जा रहा है, जो भी मशीनरी है एक तरीके से उसको ठंडा करने में। तो साथियों यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो है वो पिघला हुआ जो धातु है वो ठंडा करता है। जो सोडियम नमक है वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वो इसको ठंडा करता है। साथियों PFBR की सबसे अनोखी बात है कि इसका कूलेंट ठंडा करने वाला जो पदार्थ है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि जो नॉर्मली रिएक्टर होते हैं उनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके फायदे क्या होते हैं कि यह सस्ता होता है पानी और आसानी से उपलब्ध होता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन इनके वजह से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो धीमे हो जाते हैं और जो फास्ट ब्रीडिंग है वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम लिक्विड सोडियम का यूज यहाँ पर करते हैं, जब हम लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं इसको ठंडा करने में, तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर फास्ट रहते हैं, ब्रीडिंग यहाँ पर संभव हो पाती है और यह ज्यादा जो है कि इफिशियंसी इसकी मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखनी होती है कि इसको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है। साथियों IGCAR ने दशकों की मेहनत से लिक्विड सोडियम को सुरक्षित रूप से हैंडल करने की तकनीक विकसित कर ली है। यानी कि पानी की जगह इस लिक्विड सोडियम का यानी कि पिघले नमक का यूज करना एक बहुत बड़ी बात है अपने में। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बहुत ही केयरफुली यहाँ पर हैंडल करना होता है।
साथियों अगर पूरा टाइमलाइन की देखा जाए कि कब से मतलब इसके बारे में सोचा गया और इसको स्टार्ट किया गया, तो 1954 में जो डॉक्टर भाभा थे, इन्होंने इस थर्ड स्टेज का जो है कि सपना यहाँ पर देखा था और पीएफबीआर निर्माण जो है वो 2004 से स्टार्ट किया गया और पहला जो प्रोग्रेस इसमें देखने को मिला वो 2022 में। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिटिकलिटी है वो यहाँ पर हासिल हुई 6 अप्रैल 2026 को और अब यहाँ पर पूरी बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य है वो सितंबर 2026 तक यहाँ पर रखा गया है। साथियों 70 साल की यह मेहनत है डॉक्टर भाभा के सपने से पीएफबीआर और क्रिटिकलिटी तक पहुंचने में और यह सिर्फ एक रिएक्टर ही नहीं पीढ़ियों का परिश्रम है, यानी कि सोचिए 70 सालों की जो है कि ये मेहनत है। इसमें साथियों 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है, जिसमें जो मध्यम वर्ग के मतलब जो मध्यम और छोटे वर्ग के जो यहाँ पर कंपनियां हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और यह 100% आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसको बनाया गया है। साथियों बात करें कि यह इतना बड़ा क्यों है, भारत के लिए इसके क्या मायने जो है वो है, तो देखिए दुनिया में दूसरे देश जैसे कि रसिया के बाद भारत ही ऐसा है जो कि कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने वाला है, सिर्फ दूसरा देश है और यह बहुत ही बड़ी बात है। मतलब सोचिए अमेरिका जैसा उन्नत देश इस चीज को नहीं बना पाया, नहीं हासिल कर पाया और इसमें अगर टोटल लागत की बात करें साथियों तो भारत ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए के हेल्प से इसको बनाया है। वहीं इसको बनाने में इसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के चक्कर में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका ने 55,000 करोड़ तो कोई 60,000 करोड़ इतना इतना तक रुपए जो है फूक दिए और उसके बावजूद इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाए। साथियों यह बहुत बड़ी बात है और साथ ही इसके बाद साफ ऊर्जा मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से CO2 नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है और 2070 तक जो भारत ने अपना मिशन रखा है कि नेट जीरो जो है नेट जीरो का सपना है। नेट जीरो का अर्थात यह है कि भारत जो है किसी भी प्रकार से 2070 तक CO2 उत्पादित नहीं करेगा किसी भी माध्यम से। तो यह सपना इसके वजह से जो है वो और यहाँ पर कंप्लीट होता दिखाई देगा। वहीं ऊर्जा की आजादी यानी कि भारत को बाहर के यूरेनियम नहीं खरीदना पड़ेगा और अपने थोरियम से जो है वो भारत सदियों तक यहाँ पर बिजली बना पाएगा। साथियों विज्ञान की आत्मनिर्भरता यानी कि जो हमारा IGCAR है इसने खुद इसको यहाँ पर डिजाइन किया है और भामिनी ने इसको जो है कि बनाया है। सरकारी अप्रूवल AERB के बाद जो है सब कुछ यहाँ पर ये स्वदेशी हुआ। अब साथियों बात करें कि जो अक्षय पात्र होता था यानी कि महाभारत में आपने एक ऐसा बर्तन देखा था जिसको कि अक्षय पात्र कहा जाता था, जिसमें से चीजें जो है वो खत्म नहीं होती थी। उसी तरीके से कुछ जो है वो पीएफबीआर है, यानी कि यह एक ऐसा रिएक्टर है जो जितना ईंधन जलाता है उससे ज्यादा ईंधन जो है वो फिर बना देता है। साथियों प्लूटोनियम इसमें डालिए आप, यह प्लूटोनियम से फिर बिजली बनाती है और फिर जो है बिजली के बाद यहाँ पर और ज्यादा प्लूटोनियम बनता है और उसके बाद यहाँ पर थोरियम को जो यूरेनियम का U-233 है यह इसमें बदल देता है, यानी कि थोरियम को जो है फिर यूरेनियम बदलकर फिर से यहाँ पर बिजली जो है बनाई जा सकती है। साथियों यानी कि एक बार अगर ये शुरू हुआ तो यह चक्र सदियों तक जो है कि चलता रहेगा, यानी कि एक तरह से यह अनंत काल के लिए यहाँ पर ऊर्जा देने का शस्त्र जो है कि बन जाएगा। साथियों बात करें जरूरी तथ्यों को तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्टर का नाम है वो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर की दृष्टि से। इसका फुल फॉर्म पीएफबीआर का यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी क्रिटिकलिटी कब मिली तो 6 अप्रैल 2026 को मिली। इसको बनाने वाली संस्था है भाविनी और डिजाइन करने वाली जो कंपनी है वो है IGCAR। वहीं मोदी जी ने क्या कहा तो इंडिया की सिविल न्यूक्लियर जर्नी में एक जो है डिफाइनिंग स्टेप है। यह कहाँ पर स्थित है तो यह जो है वो कल्पक्कम तमिलनाडु में जो है कि स्थित है। इसकी बिजली क्षमता कितनी है तो 500 मेगावाट तक ये बिजली उत्पन्न करेगा। वहीं कूलेंट क्या है तो इसमें लिक्विड सोडियम का यानी कि पिघला हुआ धात्विक नमक का जो है कि इसमें यूज होगा कूलेंट के लिए। और बिजली कब से जो है कि बनेगी तो सितंबर 2026 तक यह लक्ष्य माफ करिएगा हाँ
सितंबर 2026 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है इसको बिजली बनाने का। साथियों, भारत का परमाणु भविष्य उज्ज्वल है। कलपक्कम की यह उपलब्धि सिर्फ एक रिएक्टर की कहानी नहीं, यह उन हजारों वैज्ञानिकों के सपनों की जीत है जो दशकों से इस दिन का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। क्या भारत ने हासिल किया है, किस तरीके से ये काम करता है और आने वाले समय में ये किस तरीके से भारत की जर्नी को, जो भारत का सपना है, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सपना था, उसको पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है भारत की इस उपलब्धि पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।